यह कहानी है एक ऐसे खूंखार दरिंदे की जो है तो इंसान लेकिन इंसानी खून का प्यासा बन गया है। वो हाईवे से लोगों को डराकर जंगल की ओर भगाता है और उनको खत्म कर देता है, फिर उनके गोश्त पर एक्सपेरिमेंट करता है। दोस्तों, इस स्टोरी को पूरा जरूर देखें, बहुत ही मेहनत लगी है इसे बनाने में। हमारा सपोर्ट करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। रात भर कंप्यूटर पे गेम खेलने के बाद गुल्ली बुल्ली बदहवास सोए हुए थे। आज सुबह उनकी नींद मोबाइल फोन बजने के साथ खुली। गुल्ली ने फोन उठाया और कुछ देर तक बात करने के बाद उसने फोन को रख दिया। बुल्ली ने पूछा किसका फोन था। गुल्ली बोला पुलिस स्टेशन से फोन आया था, उन्होंने हमें बहुत जल्द बुलाया है। वह दोनों सोच रहे थे कि आखिर हमने क्या जुर्म किया है जो हमें पुलिस ने बुलाया है। गुल्ली बोला चलो देखते हैं क्या बात है। इतना कहकर उन्होंने कार निकाला और पुलिस स्टेशन की ओर चल दिया। स्टेशन में पहुंचने के बाद वह दोनों ऑफिसर के सामने रखी कुर्सी पे बैठ जाते हैं। इंस्पेक्टर बोला तुम दोनों गुल्ली बुल्ली हो ना। उन्होंने हाँ में सिर हिलाया। वह बोला डरो नहीं, तुम लोगों ने कोई जुर्म नहीं किया है, मुझे तुमसे एक काम है। मुझे पता है कि तुम दोनों बहुत बहादुर हो और तुमने कई सारी बुरी ताकतों को हराया है। गुल्ली चालाकी से बोला नहीं सर, आपको कोई गलत फहमी हुई है, हम कोई बहादुर नहीं है, हमें कोई काम मत दीजिए, हमें कोई रिस्क नहीं लेना है। बुल्ली भी हाँ में हाँ मिलाते हुए बोला हम लोगों पर वैसे ही हमेशा मुसीबत आती रहती है, हमें और मोल नहीं लेना। ऑफिसर बोला मुझे पता है तुम लोग बहाना बना रहे हो, लेकिन अगर तुम इस केस को पढ़ोगे तो शायद तुम्हारा मन बदल जाए, क्योंकि यह कई लोगों की जिंदगी और मौत का सवाल है। उसने टेबल पे रखी फाइल को उनके सामने कर दिया। गुल्ली फाइल पे नजर दौड़ाते हुए बोला आखिर वह कौन बुरी ताकत है जो आपकी गोली से भी खत्म नहीं हो रही। ऑफिसर बोला अगर बंदूक की गोली से उसका कुछ हो पाता तो मैं तुम लोगों से नहीं कहता। गुल्ली बोला ठीक है, हम लोग इस फाइल को घर ले जाकर देखते हैं इसमें क्या है, फिर अगर हमें सही लगा तो आपका काम करेंगे। इतना कहकर वह दोनों वापस घर की ओर चल दिए। घर पहुंचते ही उन्होंने उस केस को पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें किसी एक खूनी आदमी के बारे में लिखा था जो लोगों को मार कर कच्चा चबा जाता था। उसका नाम मिस्टर मीट था। वह भी कभी अच्छा आदमी हुआ करता था। उसका भी एक परिवार था, उसकी एक पत्नी और एक बच्ची थी। सब लोग बहुत खुशी से रहते थे। उसे मीट खाना बहुत पसंद था, इसीलिए उसका नाम मिस्टर मीट रखा गया था। वह मीट का कारोबार भी करता था जो बहुत अच्छा चल रहा था। सब कुछ ठीक ही था, लेकिन एक दिन उसकी वाइफ और बच्ची किसी जानलेवा बीमारी के शिकार हो गए। काफी कुछ करने के बाद भी उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और एक दिन वह इस दुनिया से अलविदा हो गए। दोनों के एक साथ जाने के बाद मिस्टर मीट डिप्रेशन में आ गया और कई दिनों तक खाना नहीं खाया और बेहोश पड़ा रहा। वह एक कमरे में गया जहाँ कई दिनों का सड़ा हुआ मांस रखा था जिसे मक्खियों ने चारों तरफ से घेरा था। उसे इतनी भूख लगी थी कि उसने कुछ नहीं देखा और उन टुकड़ों को खाने लगा। कई दिनों का सड़ा हुआ मीट खाने के बाद मिस्टर मीट में बदलाव आना शुरू हो गया। शायद उसमें फैले वायरस के कारण यह सब हो रहा था। अब वह खून का प्यासा बन गया था। उसे जो भी मिलता उसे वह मार कर खा जाता था, चाहे आदमी हो या जानवर। एक दिन उसके पड़ोस के एक आदमी ने अपनी बेटी अमेलिया को उसके साथ काम करने के लिए मीट के घर भेजा, क्योंकि उसे उसकी सच्चाई नहीं पता थी। मीट ने उसे नहीं मारा लेकिन कैद करके रख लिया। गुल्ली आगे पढ़ता है कि उसका एक सीक्रेट रूम भी है जिसमें वह तरह तरह के आदमियों और जानवरों को मार कर उनके गोश्त पर एक्सपेरिमेंट करता है। वह नया नया तरीका निकाल कर मीट को टेस्टी बनाने की कोशिश करता है। गुल्ली बुल्ली अब समझ गए कि यह सच में एक साइको किलर है। गुल्ली बोला क्या हमें इस केस को अपने हाथ में लेना चाहिए। बुल्ली ने कहा यार मुझे तो उन लोगों के लिए बुरा फील हो रहा है जो लोग इसके चंगुल में फंसे हुए हैं, और न जाने कितने और लोगों को अपना शिकार बनाएगा। हमें इसको जरूर खत्म करना चाहिए। गुल्ली बोला तो ठीक है, अपने सभी इक्विपमेंट लेकर तैयार हो जाओ, हमें इसका खात्मा करना है। यहाँ से उसने एक बड़ा रिमोट लिया और भी कई सारी चीजें बैग में रख ली। आखिर वो इनका क्या करेगा। इधर मीट ने जिस आदमी को मारा था उसके टुकड़े टुकड़े कर रहा था।
अब उसने उस आदमी के गोश्त का 1/4 अपने खाने के लिए रख लिया और बाकी कहीं और ले जाने के लिए। लगता है अब वो भुक्कड़ अपना हिस्सा खाएगा। यह मंजर वाकई बहुत ही भयानक है। मिस्टर मीट खाने के बाद उठा और बचे हुए मांस को कहीं और ले जाने लगा। आखिर ये मोटकाऊ कहाँ जा रहा है? काफी देर तक चलने के बाद वह एक कमरे में पहुंचा। वहां कई सारी संदूकें रखी थी। उन बॉक्सेस से किसी की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे मानो कोई उसमें बंद हो और निकलना चाह रहा है। मिस्टर मीट आगे बढ़ा और उसने संदूक पे अपना हाथ रख दिया। हाथ रखते ही जोरदार रोशनी हुई और तुरंत दरवाजा खुल गया। अरे ये क्या, इसमें तो कोई बूढ़ी औरत है। वह तुरंत चिल्लाते हुए बोली, क्यों मोटकाऊ आ गए? जल्दी लाओ आदमी का गोश्त, वरना बहुत बुरा होगा। तो क्या यह कोई आदमखोर है? मीट ने उस गोश्त को उस औरत के सामने रख दिया। वह मीट देखते ही पागलों की तरह झपट पड़ी और खाने लगी। खाने के बाद वह बोली, अगर यहाँ से बाहर निकलने पर जल जाने का श्राप नहीं होता तो मैं पूरा शहर साफ कर देती। हा 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 हा। मीट बोला, तुम टेंशन मत लो, अब बस 420 आदमी और बचे हैं। उनको खाने के बाद फिर तुम पहली जैसी हो जाओगी। इतना कहकर उसने संदूक को बंद कर दिया। अब वो उन बचे हुए बॉक्सेस को भी बारी बारी से खोल देता है। उसमें से कई सारे ज़ॉम्बीज निकलते हैं और भयंकर आवाजें निकालते हैं। मीट बोला, तुम लोग भी भूखे होगे ना, जाओ, हाईवे पर बहुत लोग आते हैं, जो तुम्हारे पसंद का हो उसे खा लो। उसके इतना कहते ही वे सभी आदमखोर अपने शिकार खोजने निकल पड़े। उस रात शॉन का दोस्त बंटी भी उसी रास्ते से गुजर रहा था। वो अपनी कार में बैठा डर से सहमा हुआ था और आगे बढ़ता ही जा रहा था। बेहद घना अंधेरा छाया हुआ था, चारों ओर डर का माहौल। लेकिन उसे क्या पता था कि यह वही जंगल है जहां मिस्टर मीट ने अपने चेले चपाटों को भेजा हुआ है। हवाओं को चीरती हुई कार आगे बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन वही हुआ जिसका डर था। बंटी की कार अचानक से बंद पड़ जाती है। यह देखकर वह घबरा जाता है और तुरंत कार से उतरता है। जल्दी जल्दी उसे ठीक करने की कोशिश करने लगता है। इधर ज़ॉम्बीज भी उसके काफी पास पहुंचने लगे। वहां का मंजर इतना भयानक था कि कोई देखकर ही बेहोश हो जाए। बंटी कार बनाने में बहुत बिजी था, लेकिन जैसे ही उसका ध्यान पीछे गया वो पूरी तरह डर गया। ज़ॉम्बीज उसके बहुत पास आ जाते हैं। वह उनसे बचने के लिए आगे की ओर भागने लगा, लेकिन अब उसका बचना नामुमकिन के बराबर था। उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा और आखिर में वह लड़खड़ा कर सड़क पर गिर पड़ा। तभी एक ज़ॉम्बी अपनी तलवार से उसे मारने लगा। लेकिन ये क्या, तभी हमारे गुल्ली बुल्ली की एंट्री होती है और उन्हें बंदूक से वे मारने लगते हैं। काफी देर की लड़ाई के बाद सभी ज़ॉम्बीज की हालत खराब हो जाती है। लेकिन ये हड्डी कुछ ज्यादा ही उड़ रहा है, इसको अच्छा सबक सिखाना पड़ेगा। सभी को टपकाने के बाद गुल्ली बंटी के पास गया और पूछा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? बंटी बोला, शुक्रिया, मैं शॉन का दोस्त हूँ। मैं उससे मिलने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में मेरी कार खराब हो गई और यह लोग पता नहीं कहाँ से आ गए। गुल्ली बोला, हम भी शॉन के फ्रेंड हैं। इसका नाम बुल्ली है और मेरा नाम गुल्ली है। हम लोग यहाँ मिस्टर मीट को खत्म करने आए हैं। बंटी बोला, क्या तुम लोग मिस्टर मीट को खत्म करने आए हो? यह बहुत ही खतरनाक काम है। मैंने सुना है वह बहुत ही ज्यादा डेंजरस आदमी है। बुल्ली बोला, वह आदमी है ही नहीं, वह तो एक हैवान है। लेकिन हम लोग भी किसी से कम नहीं है। चलो हम लोग तुम्हें छोड़ देते हैं, घर चले जाओ, हम लोग उसका खात्मा करने जा रहे हैं। शॉन को भी बता देना। बंटी बोला, अच्छा ठीक है, लेकिन उससे बचकर रहना। जितना आसान तुम लोग सोच रहे हो इतना आसान नहीं है। यह लोग भी उसी के आदमी थे। चलो मैं चलता हूँ। इतना कहकर वह कार में बैठ गया और कार को बहुत तेजी से चलाने लगा, जितना तेज वो चला सकता था, और वह जंगल से पार निकल गया।
इधर गुल्ली बुल्ली भी ज़ॉम्बीज को ठोक ठाक कर मिस्टर मीट की तलाश में आगे बढ़ने लगे। तभी गुल्ली को पोटी बॉय का फोन आता है। फोन पर कोई कहता है कि उसके अंकल मीटपुर गए थे लेकिन अभी तक वापस नहीं लौटे। तुम लोग कहीं भी जा रहे हो तो वहाँ चले जाना, उन्हें जरूर ढूंढना, गांव ज्यादा बड़ा नहीं है। गुल्ली बोला तुम टेंशन मत लो, उन्हें कुछ नहीं होगा। काफी देर के सफर के बाद वे मीटपुर पहुंच गए। कार रुकते ही बुल्ली बोला अरे यार यहाँ तो कोई भी नहीं है, पूरे गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है। गुल्ली बोला अरे भाई वो अभी हमारी तरह इंसान ही है, सोए हुए होंगे। अरे वहाँ देखो स्कूटर पड़ा हुआ है, लगता है अंकल का है, चलो जल्दी चलो देखते हैं। बुल्ली भी देखते हुए बोला अरे हाँ यह तो उन्हीं का है, जल्दी चलो। वे दोनों तुरंत स्कूटर के पास जाकर देखने लगे लेकिन उन्होंने जो देखा वो हैरान करने वाला था। वहां पर किसी की बॉडी पड़ी हुई थी जिसे देखकर वह पूरी तरह टूट टूट कर रोने लगे। उन्हें अफसोस भी था कि वह अंकल को बचा नहीं पाए। गुल्ली तुरंत फोन करके शॉन को इसके बारे में बताने लगा लेकिन पोटी बॉय का जवाब सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंकल तो घर ही पर थे, उसने ऐसा कोई फोन किया ही नहीं था। इससे पहले कि वे लोग कुछ समझ पाते जमीन में पड़ी स्कूटर मिस्टर मीट में बदल गया और उसने तुरंत गुल्ली पर हमला कर दिया। गुल्ली उसे मारने के लिए दौड़ा लेकिन उस सांड का सामना नहीं कर पाया। वह बोला रुक जाओ, ऐसा मत करो, मेरे दोस्त शॉन को छोड़ दो। मीट बोला तुम्हारे दादा के नौकर है का जो छोड़ दे। और वह फिर उसे जोर लेकिन तभी गुल्ली अपनी कुल्हाड़ी लाता है और दोनों में लड़ाई होने लगती है। लेकिन मीट के सामने वह नहीं टिक पाता। दोनों का बुरा हाल करने के बाद मीट जोर जोर से हंसने लगता है। वह सोचता है कि कैसे उसने टेलीफोन लाइन बदलकर उनको बेवकूफ बनाया था। शॉन की तरफ से रामू काका बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि अंकल का पता नहीं चल रहा है, वो मीटपुर गए थे, तुम लोग वहीं जा रहे हो, उन्हें देख लेना। तभी अचानक गुल्ली उठता है और मीट को एक स्नैप लगा देता है। मीट गुस्से से लाल हो जाता है और दोनों में बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। गुल्ली मीट पर भारी पड़ने लगता है। मीट बचने के लिए हवा में तैरने लगता है लेकिन तभी गुल्ली कुल्हाड़ी चलाकर उसे मार देता है। गुल्ली आगे बढ़ता है और उसे उठाकर घुमाने लगता है। इधर गुल्ली जब बुल्ली को उठाने के लिए जाता है तब उसके होश उड़ जाते हैं। बुल्ली आखिरी सांस ले रहा होता है। गुल्ली उसे देखकर गम में डूब जाता है। उसे यकीन नहीं होता लेकिन यह क्या, मीट भी उठ रहा है, अब गुल्ली को बचना होगा। लेकिन गुल्ली उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है और वह आकर बुल्ली को मौत की नींद सुला देता है। मिस्टर मीट बुल्ली को मारने के बाद कहीं जाने लगता है। अरे यह तो कार की ओर बढ़ रहा है, लगता है कि वह उस चुड़ैल को मीट सप्लाई करने जा रहा है। वह कार में बैठता है और गुल्ली को वहीं छोड़कर चला जाता है क्योंकि एक बार जो उसके एरिया में आ गया वह कभी वापस नहीं जा सकता। इधर बेचारे गुल्ली को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसकी नजर रास्ते पे पड़ती है जहाँ उसका बैग दिखता है। वह तुरंत उसकी ओर बढ़ता है और फिर उसे उठाकर पास आ जाता है। उसने बैग को खोलकर एक बटन बॉक्स निकाला और याद करता है कि बाबा ने उससे कहा था कि जब तुम जिंदगी के सबसे बड़े मुसीबत में पड़ जाओ तो इसे दबा देना। गुल्ली के लिए इससे बड़ी मुसीबत क्या हो सकती थी। उसने तुरंत उस बटन को दबा दिया। ऐसा करते ही वहाँ तेज रोशनी हुई और तरह तरह की आवाजें आने लगी। गुल्ली ऊपर की ओर देखता है जहाँ उसे कोई आता हुआ दिख रहा है। वह बिना किसी सपोर्ट के हवा में तैर रहा है। कुछ देर बाद वह लैंड करता है और गुल्ली की ओर आता है। गुल्ली बोला कौन है आप? वह बोला मेरा नाम इमांग है, मैं दूसरे गोला से तुम्हारी हेल्प करने आया हूँ। गुल्ली बोला जी हाँ, मेरा दोस्त बुल्ली मरा पड़ा हुआ है, क्या आप इसे जिंदा नहीं कर सकते? इमांग बोला नहीं, यह नेचर के खिलाफ है, वैसे भी इसकी बॉडी बहुत खराब हो गई है।
गुल्ली यह सुनकर बहुत सैड हो जाता है और उनसे पैर पकड़कर रिक्वेस्ट करने लगता है। एमोंग बोला ठीक है, लेकिन इसके बाद मैं ऐसा काम कभी नहीं कर पाऊंगा। गुल्ली ने बिना सोचे कहा ठीक है। एमोंग बोला ओके, मैं इसे लेकर जा रहा हूँ और इसमें मुझे बहुत टाइम लगेगा, इसीलिए तुम वेट करना। इतना कहकर वो हवा में तैरते हुए अपने गोले पर जाने लगा। इधर मीट फिर उस चुड़ैल के पास मांस के टुकड़े लेकर आता है। आज वो बहुत गुस्से में होती है और बोलती है, क्यों मोटका हो, भांग खा के आए हो का? हमको छोटा मोटा बच्चा समझे हो? हमको पूरी बाड़ी ला कर दो। मीट बोला तो पहले बताना चाहिए था, रुको मैं अभी गुल्ली और बुल्ली दोनों को लाता हूँ। दूसरी ओर चिंटू भी शॉन के घर पहुँच जाता है और उसे सारी बातें बताता है। अपना पोटी बॉय बोला, हाँ मुझे भी लगा कि वो मुसीबत में है, लेकिन मेरा स्कूटर ठीक नहीं था, पर अभी अभी मैकेनिक ने उसे ठीक किया है। चिंटू बोला ठीक है, तो जल्दी से बाबा को लेकर मीटपुर जाओ, गुल्ली बुल्ली वहीं मिलेंगे। यह सुनकर पोटी बॉय तुरंत उठा और स्कूटर पर बैठ के बाबा जी से मिलने चल दिया। इधर मिस्टर मीट गुल्ली बुल्ली को पकड़ने के लिए आ गया। उसे देखते हुए गुल्ली छिपने लगा, क्योंकि वह अकेले उसका मुकाबला नहीं कर सकता था। मीट उन दोनों को वहां न पाकर बहुत गुस्सा हुआ, फिर उन्हें चारों तरफ ढूंढने लगा। वह कह रहा था, मुझे पता है कि तुम लोग यहीं कहीं हो और एक बार जो यहाँ आ गया वह फिर वापस नहीं जा सकता। गुल्ली यह सब सुनकर बहुत डर रहा था और उसका बैग भी तो वहीं छूट गया था, लेकिन मीट ने उस बैग को नजरअंदाज कर दिया। वह कह रहा था, अगर तुम बाहर नहीं आए तो मैं सभी ज़ॉम्बीज़ को यहाँ भेज दूंगा और फिर वो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। लेकिन गुल्ली उसकी बात में नहीं आया। मीट इतना कहकर ज़ॉम्बीज़ को बुलाने चल दिया। अब गुल्ली और ज्यादा डर गया, लेकिन उसने हिम्मत से काम लेते हुए जाकर बैग को उठा लिया। इधर मीट अपने साथ सभी ज़ॉम्बीज़ को ले आया और बोला, जाओ चारों तरफ फैल जाओ और जो मिले उसे खत्म कर दो। इतना कहकर वह भी दूसरी ओर उन्हें खोजने लगा। सभी लोग गुल्ली को खोज रहे थे। गुल्ली ने बैग से एक रिमोट निकाला जो उसने पहले रखा था, लेकिन ये इसका क्या करेगा। तभी हड्डी गुल्ली के पास आ जाता है, लेकिन वह रिमोट में पास बटन दबा के उसे रोक देता है। फिर वह नेक्स्ट बटन दबाता है तो वह उल्टी ओर चलने लगता है। इस तरह वो उन सभी से खेलने लगता है और मजे लेता है, क्योंकि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। गुल्ली सोचता है कि अब उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, मीट भी नहीं। इधर मीट थक हार कर वापस लौटता है तो पाता है कि सब पागलों की तरह हरकतें कर रहे हैं। यह देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है और सभी को एक एक कंटाप लगा देता है। इधर गुल्ली ओवर कॉन्फिडेंट था और मीट अब उसकी ओर बढ़ने लगा। यह देखकर उसने रिमोट में पॉज बटन दबाया, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। शायद उसे पता नहीं था कि यह सिर्फ ज़ॉम्बीज़ पर वर्क करता है, लेकिन मीट तो इंसान है। मीट को लगा कि यहाँ कोई नहीं है, इसीलिए वापस जाने वाला ही था कि उसके ऊपर कौवे ने पॉटी कर दी। यह देखकर गुल्ली अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया और तेज से हंस पड़ा, लेकिन अब उसकी हालत खराब होने वाली थी। मीट यह सुनकर तेजी से आगे बढ़ा और गुल्ली को मारने लगा। थका हारा निहत्था गुल्ली अब कुछ नहीं कर पा रहा था। मीट ने फायदा उठाया और अपने हथियार से वार करने लगा। गुल्ली ने हार मान ली और बेहोश होकर गिर पड़ा। अब मीट उसे घसीटते हुए वैन में डालकर चुड़ैल के पास ले जाने लगा। जब तक बाबा मीट के खात्मे की तैयारी करते हैं, तब तक पोटी बॉय अकेले ही गुल्ली बुल्ली को खोजने मीटपुर आ गया। वहाँ उसे गुल्ली का मोबाइल और बैग मिलता है। तभी वह ऊपर की ओर देखकर डर जाता है, जहाँ एमोंग बुल्ली को लेकर नीचे आ रहा है। बुल्ली बोला, यह एमोंग है, इन्होंने मुझे बचाया है, तुम इनसे मत डरो। वैसे गुल्ली कहाँ है? शॉन बोला, मुझे नहीं पता, मैं भी उसे ही ढूंढ रहा हूँ। एमोंग बोला, मुझे लगता है कि मीट ने उसे पकड़ लिया है और वह बहुत खतरनाक है। उदास पोटी बॉय बोला, क्या आपको पता है कि वह कहाँ रहता है? एमोंग हिचकिचाते हुए बोला, हाँ चलो मैं तुम लोगों को वहीं लेकर चलता हूँ, लेकिन ध्यान रहे वह बहुत खतरनाक है और हमें अपने जान की बाजी लगानी होगी। उन्होंने तुरंत कहा कि हम अपने दोस्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अब वह तीनों मीट के एक्सपेरिमेंट हाउस की ओर चल देते हैं। इधर मीट गुल्ली को लेकर चुड़ैल के पास आ जाता है। वह उसे रस्सियों से बांधे होता है। अब वह चुड़ैल को उस बॉक्स से खोल देता है।
चुड़ैल गुल्ली को देखकर बहुत खुश होती है। वह कहती है, वाह मोटकू, तूने तो कमाल कर दिया। यह मेरा 420वां गोश्त है। इसे चबाने के बाद मैं फिर पहले जैसी हो जाऊंगी। गुल्ली यह सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन वह हिम्मत से काम लेता है और बोलता है, तुम कौन हो और मुझे क्यों खाना चाहती हो? अब बड़ा राज खुलने वाला था। चुड़ैल बोली कि मैं मिस्टर मीट की वाइफ हूँ। वह मेरे लिए सभी लोगों का खून करता है क्योंकि मैं एक आदमखोर औरत हूँ। गुल्ली बोला, लेकिन तुम चुड़ैल कैसे बनी? वह बोली, मैंने एक बार गलती से एक ज़ॉम्बीज़ को मारकर खा लिया था, इसी वजह से मैं भी चुड़ैल बन गई। लेकिन अब मैं तुम्हें मारने के बाद फिर पहले जैसी आदमखोर औरत बन जाऊंगी। हा 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 हा। चुड़ैल हंसते हुए गुल्ली के पास आने लगती है। इसे देखकर गुल्ली रस्सी खोलने की खूब कोशिश करने लगता है। चुड़ैल गुल्ली को हाथ में उठाकर उसे खाने लगती है। तभी गुल्ली जहरीली गैस छोड़ देता है। चुड़ैल गुस्सा होकर उसे पटक देती है और उसका गला दबाने लगती है। तभी एमांग आता है और चुड़ैल को जोरदार किक लगाता है। गुल्ली खुश होता है लेकिन कुछ देखकर घबरा जाता है। दरअसल मीट भी वहीं होता है और एमांग को 2 कंटाप लगा देता है, फिर नाचने लगता है। यह देखकर एमांग को बहुत गुस्सा आता है। उसके कान से धुआं निकलने लगता है और मुटकू की कुटाई शुरू कर देता है। तभी चुड़ैल उठ जाती है और एमांग को मारने लगती है, लेकिन अपना एमांग उसे उछल के मारता है और बाउंड्री बाहर 6 रन गुल्ली के पास जाकर गिरती है, जिसे देखकर वह कांपने लगता है। चुड़ैल तुरंत उठकर एमांग पर हमला करने लगती है। वह कहती है, तुमने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। यह कहकर वो उसके सर पे जोर से मारती है और एमांग जमीन में धंस जाता है। यह देखकर मीट फिर डांस करने लगता है। इससे एमांग को बहुत तेज गुस्सा हुआ और बोला, हे चुड़ैल, मुझसे पंगा मत ले। मैं एक फिल्म हॉरर देखता हूँ, अभी तुम्हारी हेकड़ी निकाल दूंगा। यह कहकर वो उसे दांत से काटने लगता है। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, बचाओ बचाओ। मीट उसे पकड़कर खींचने लगता है। चुड़ैल पैर झटकाकर उसे दूर फेंकती है और फिर मीट और चुड़ैल मिलकर एमांग से फुटबॉल खेलने लगते हैं। इधर शॉन और बुल्ली भी आ जाते हैं। अपना पोटी बॉय शॉन बुल्ली की रस्सी खोल देता है। गुल्ली एमांग को बचाने के लिए चुड़ैल का पैर पकड़ लेता है। चुड़ैल एक टांग पे खड़ी होकर कहती है, छोड़ो मेरा पैर, छोड़ो 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 मेरा पैर। बुल्ली मीट को ललकारते हुए कहता है, हे मोटे शैतान, एक अकेले और बिना हाथ वाले प्राणी को मारते हुए शर्म नहीं आ रही है? लड़ना हो तो मुझसे लड़ाई करो। फिर दोनों लड़ना शुरू कर देते हैं। मीट प्रैक्टिस ही करता रहता है कि बुल्ली उसे एक स्नैप लगा देता है। इधर गुल्ली चुड़ैल को पकड़ लेता है और पोटी बॉय से बोला, खड़े खड़े देखो मत, इसकी धुलाई शुरू करो। छू के दिखाओ। बुल्ली बोला, तुम इससे डरो मत, मैंने इसको पकड़ा हुआ है। यह सुनकर शॉन धुलाई शुरू कर देता है। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप। और फिर चुड़ैल बेहोश हो जाती है। इधर मीट अपना हथियार निकालकर बुल्ली को मारने लगता है। गुल्ली उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पेट से टकराकर उछल जाता है। तभी मीट उस पर अपना हथियार चला देता है। अब क्या होगा? दूसरी बार भी गुल्ली उस हथियार को पकड़कर बच जाता है। इधर बुल्ली और शॉन मीट को गिरा देते हैं। अब बुल्ली उसका खात्मा करने चल देता है। लगता है अब मीट का खेल खत्म। हा 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 हा। अरे रे रे, ये क्या है? हड्डी तो बड़ा हैवी ड्राइवर निकला। वह मीट को बचा लेता है और गुल्ली पर हावी होने लगता है। गुल्ली उस हथियार से हड्डी को मारता है पर उसे कुछ नहीं होता। हड्डी गुल्ली को जोरदार किक लगाता है जिससे वह दूर जाकर गिरता है।
फिर आगे बढ़कर गुल्ली और शॉन को भी लात मार मार कर दूर छटका देता है। अब यह हड्डी क्या करेगा? लगता है यह कुछ बहुत भयंकर करने वाला है। अरे यह तो एमांग को अपने अंदर खींचने लगा। बाप रे, एमांग तो खत्म हो गया। हड्डी लाल हो जाता है और खुशी से नाचने लगता है। एमांग को अपने अंदर खींचने के बाद हड्डी बहुत पावरफुल हो जाता है। वह कहता है, आ जाओ, अब जिसको मुझसे लड़ना है। मैं तलवार का इस्तेमाल नहीं करूंगा। इतना कहकर वह तलवार फेंक देता है। गुल्ली बुल्ली और पोटी बॉय शॉन को लगता है कि अब वो बिना तलवार के उनका कुछ नहीं कर पाएगा। गुल्ली प्लान बनाता है कि हम लोग एक साथ मिलकर इसकी पोटी निकाल देंगे। अब वे तीनों मिलकर उस पर वार करते हैं, लेकिन एक क्या, हड्डी का तो बाल भी बांका नहीं हो पा रहा है। तीनों खूब कोशिश करते हैं लेकिन वे उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाते। अब बारी हड्डी की थी। उसने इन तीनों को जम कर धोया। बेचारा गुल्ली की हालत बहुत खराब हो गई। बुल्ली तो उठने काबिल भी नहीं रहा और हमारा पोटी बॉय शॉन बेहोशी का नाटक बना लेता है ताकि उसकी पिटाई कम हो। तीनों का बुरा हाल करने के बाद हड्डी मीट के पास जाता है। वहाँ एक बर्तन पड़ा होता है। अरे यह तो खून से भरा हुआ है। वह उस बर्तन में हाथ को डुबाता है और खून की छींटें उसके मुंह पर मारता है। इससे वह होश में आ जाता है और बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। वह कहता है, वह तीनों टीनी बम कहाँ पे हैं? अभी मैं उनको डिफ्यूज करता हूँ। हड्डी बोला, ज्यादा उड़ो मत, नहीं तो तीनों मिलकर तुम्हारा ही फ्यूज उड़ा देंगे। मीट बोला, अच्छा वहाँ बेहोश पड़े हुए हैं, अभी मैं इनका गेम बजाता हूँ। इधर हड्डी खून लेकर चुड़ैल पर भी छींटे मारता है और वह भी होश में आ जाती है, लेकिन वह भी गुस्से से लाल हो रही होती है। इधर मीट उनको कमजोर घायल देखकर अपने हथियार से मारने लगता है। वह तीनों की जमकर कुटाई करने लगता है। पूरा कमरा चीख और दर्द से भर जाता है। शॉन की बेहोशी की नौटंकी भी काम नहीं आती और उसकी भी जमकर धुलाई होती है। काफी देर पीटने के बाद मीट के दिमाग में कुछ आता है। वह सोचता है कि यह पहली बार है जब किसी ने मुझसे पंगा लेने की कोशिश की है। आखिर में ये लोग कौन हैं? यही पता लगाने के लिए मीट उन्हें मारना बंद कर देता है और उन्हें उल्टा लटकाकर बांध देता है। वह उन्हें पीट पीट कर पूछता है, बताओ तुम लोग कौन हो और यहाँ किस मकसद से आए हो? शॉन तुरंत बोला, हे मुटकऊ, अभी तुम्हें पता नहीं कि हम लोग कौन हैं। तुम्हें क्या लग रहा है कि तुमने हम लोगों को पकड़ा है? नहीं, हम लोग खुद यहाँ पर आए हैं तुम्हारा खात्मा करने के लिए। यह सुनकर मीट दहाड़े मार मार कर हंसने लगता है। वह कहता है, इसी लेवल का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यहाँ तुम्हारी ऐसी की तैसी हुई है और तुम मेरे खात्मे की बात कर रहे हो। शॉन बोला, वह तो तुम्हें कुछ देर में पता चल ही जाएगा। मीट यह सुनकर और गुस्सा होता है और उन्हें तोड़ने लगता है। तभी वहां पे एक ज़ॉम्बी आता है और कहता है, रुक जाओ, इन्हें मत मारो। मीट बोला, तुम मेरा ही नौकर होकर मुझे ऑर्डर दे रहा है? ज़ॉम्बी बोला, मैं ऑर्डर नहीं दे रहा हूँ बॉस, अगर आप इन्हें इतना पीटोगे तो इनका काम तमाम हो जाएगा। मीट बोला, ठीक है, लेकिन तुम यहाँ क्या करने आए हो? ज़ॉम्बी बोला, बॉस बहुत बुरी खबर है, अभी अभी इन लोगों का बॉस आपका पता पूछ रहा था। मीट कहता है, यह तो खुशखबरी है, आने दो, मैं उसको बताता हूँ। इधर चुड़ैल की भूख से जान निकल रही होती है। वह कह रही होती है कि जल्दी मुझे एक इंसान ला कर दो। ज़ॉम्बी मीट से बोला, मैंने उसे आपके शहर वाले घर का पता बताया है। जी कर रहा है कि मैं तुम्हें ही मार कर खा जाऊं। तभी उसे एक आइडिया आता है और वह चुड़ैल से कहता है, तुम्हें शिकार करने का बहुत शौक है ना, जाओ, हमारे घर पर एक मेहमान आया है। यह सुनते ही चुड़ैल बेकाबू हो जाती है और अपना 420वां गोश्त खाने के लिए दौड़ कर चल देती है। उसके जाते ही पूरा हाल हंसी के ठाकों से गूंज उठता है। ज़ॉम्बी जोर जोर से हंस रहा होता है। मीट जब उसकी ओर देखता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यह तो अपने बाबा जी हैं। टीम गुल्ली के जान में जान आ जाती है और वे खुश हो जाते हैं। मीट कहता है, अच्छा तो तुमने मुझे गधा बनाया और चुड़ैल को यहाँ से भगा दिया क्योंकि तुम्हें पता है उसके रहते मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। बाबा बोले, हाँ मुटकऊ, जैसे तूने मेरे चेलों को उल्लू बनाया था। मीट बोला, अच्छा हुआ वो चली गई, अब मैं और हड्डी मिलकर तुम लोगों का चूरमा बना देंगे।
इतना कहकर वह बाबा से लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बाबा उसे जोरदार स्नैप लगाते हैं। इससे पहले कि वह उठता, बाबा जी गुल्ली बुल्ली और अपने पोटी बॉय शॉन को आजाद कर देते हैं। इधर मीट को लात खाता देखकर हड्डी को बहुत गुस्सा आता है और वह भी बाबा जी से भिड़ने के लिए आ जाता है। अब अकेले ही बाबा जी उन दोनों से लड़ाई करने लगते हैं। गुल्ली बुल्ली और पोटी बॉय से कहता है कि हमें भी बाबा जी का साथ देना चाहिए। इधर हड्डी अपनी तलवार का इस्तेमाल करने लगता है, लेकिन अपने बाबा जी भी कम नहीं है, वो भी अपनी लेजर तलवार निकाल लेते हैं। दोनों में अब भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। अरे यह क्या, हड्डी तो बाबा जी पे भारी पड़ रहा है और वह उन्हें एक किक लगा देता है। इससे बाबा को उसकी ताकत का अंदाजा हो जाता है। इधर टीम गुल्ली भी बहुत लात खाती है, लेकिन फिर भी मीट को उलझाए रखती है। अब बाबा जी का सुपर टर्बो अल्ट्रा मैक्स प्रो मोड ऑन हो जाता है। लगता है अब हड्डी का आखिरी वक्त आ गया। हड्डी बाबा को अपनी तलवार से बहुत मारने की कोशिश करता है, लेकिन बाबा का बाल भी बांका नहीं होता। बाबा की एक वार से ही हड्डी की तलवार चकनाचूर हो जाती है। अब वो अपनी जान बचाने की भीख मांगने की नौटंकी करने लगता है। अरे बाबा जी माफ कर दो, ऐसे गलती कभी नहीं होगी, अब मैं किसी को नहीं सताऊंगा, मुझे माफ कर दो। और बाबा के पेट में नाखून घुसाने की कोशिश करता है। अब बाबा अपने लेजर से उस पर वार कर देते हैं। मीट तुरंत आकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन फिर भी बाबा अपनी तलवार हड्डी के सर में घुसा देते हैं। बाबा जैसे उसके पेट में तलवार घुसाते हैं, बड़ा अजूबा होता है। हड्डी की बॉडी खत्म होने लगती है, लेकिन एमोंग की बॉडी उससे अलग हो जाती है। यह देखकर टीम गुल्ली बहुत खुश होती है और एमोंग भी पहले की तरह हो जाता है। अभी मुसीबत खत्म नहीं हुई थी। हड्डी को मरता देख मीट किसी पागल हाथी की तरह सब कुछ तबाह कर देना चाहता है। वह गुल्ली बुल्ली और पोटी बॉय शॉन को अपने हथियार से मारता है। अब वह बाबा की ओर बढ़ता है। दोनों में अब भयंकर फाइट शुरू हो जाती है। बाबा अपने लेजर तलवार को बड़ा करके मीट को मारने लगते हैं। तलवार से मारने से मीट की बॉडी छोटी होने लगती है। इस तरह बाबा मार मार के उसे नॉर्मल आदमी की तरह बना देते हैं और उसकी सारी ताकत तलवार से खींच लेते हैं। अब वह किसी का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इधर गुल्ली आता है और मीट को थाने ले जाने लगता है। वह कहता है चलो दादाजी, अब जेल में चक्की पीसना। इधर भूख से तड़पती चुड़ैल गुस्से में आती है और कहती है बुढ़े घुसड़, तूने मुझे बेवकूफ बनाया, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। बाबा बोले आओ आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, कौन बूढ़ा है अभी पता चल जाएगा। अब दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। चुड़ैल ने बाबा पर आग का गोला फेंका, लेकिन उसे उन्होंने खत्म कर दिया। अब चुड़ैल मुंह से आग निकाल कर उन्हें जलाने लगी। तभी बाबा जी ने उछलकर उसकी चुटिया काट दी, लेकिन उनका मुंह जलकर काला हो गया। अब चुड़ैल अपनी पूरी ताकत से आग की लपटें फेंकने लगी। तभी बाबा जी बचते हुए पीछे जाते हैं और उड़कर उसकी खोपड़ी तोड़ देते हैं। इधर टीम गुल्ली ने जैसा वादा किया था, मिस्टर मीट को पुलिस स्टेशन में दे दिया। इससे इंस्पेक्टर उन पर बहुत खुश हुए और उनको इनाम दिया। दोस्तों अगली हॉरर स्टोरी किस पर चाहिए कमेंट जरूर करें और इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और भी हॉरर स्टोरीज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बगल में घंटी का निशान दबाकर ऑल पर क्लिक जरूर करें। सब्सक्राइब का तो ढंग होगा ही।